देवघर जिले के मधुपुर में स्थित लाओपाला आरजे लिमिटेड फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा 7 जुलाई से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत आदेश जारी कर फैक्ट्री के एक यूनिट को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर मजदूर में काफी रोष है। वहीं आज मजदूरों ने राधा ग्लास मजदूर यूनियन संघ के बैनर तले सैकड़ों मजदूर काम को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर फैक्ट्री परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बताते चलें कि विगत 7 मई को गाड़ियां पंचायत में स्थित लाओपाला आरजे लिमिटेड फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की घोषणा करते हुए फैक्ट्री के एक यूनिट को बंद कर दिया गया, जबकि फैक्ट्री की एक यूनिट क्रिस्टल में कार्य चल रहा है। वहीं लाओपाला फैक्ट्री में काम बंद हो जाने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। कंपनी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें पुराने तकनीक से परिचालन के कारण निम्न गुणवत्ता और बाजार से क्वालिटी कंप्लेन का हवाला दिया गया। साथ ही बिक्री में भारी गिरावट और न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी सहित अन्य कारणों को दर्शाया गया। वहीं मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रबंधन द्वारा गैर कानूनी तरीके से बिना सूचना दिए फैक्ट्री को एकाएक बंद कर दिया गया, जिस कारण सैकड़ों मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं। सचिव अंसार अली ने कहा है कि इस मामले की जानकारी यूनियन के माध्यम से श्रम विभाग समेत विभिन्न संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखकर सूचित कर दी है एवं इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर लाओपाला आरजे लिमिटेड के PRO हेमंत नारायण सिंह और मोती सिंह ने कहा है कि प्रबंधन विवश होकर फैक्ट्री को बंद किया है, क्योंकि पुरानी तकनीक और क्वालिटी कंप्लेन की वजह से प्रोडक्शन और मार्केटिंग में काफी गिरावट आ गई, जिसके कारण कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। कंपनी द्वारा मजदूरों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं क्रिस्टल फैक्ट्री को और डेवलपमेंट करके मजदूर को बहाल करेगी, जिसमें पुराने मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। क्रिस्टल डिवीजन को हम लोग 9 पॉट का फर्नेस था, उसको बढ़ा करके और 12 पॉट करने वाले हैं। थोड़ा फर्नेस को बड़ा करने वाले हैं और अगर और अच्छा बेहतरीन चला तो हमारे मैनेजिंग टीम का डायरेक्टर जो हैं उनका फोकस सिर्फ क्रिस्टल पर ही होगा। तो संभावना है आने वाले भविष्य में एक क्रिस्टल की छोटी भट्टी और यहाँ बनेगी तो करीब 150-200 मजदूर और भी लाओपाला के जो निकलेंगे मजदूर बेरोजगार होंगे, उनमें से ही हम पहली प्राथमिकता देंगे उनको मजदूरी पर रखने का। और क्रिस्टल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैक्ट्री है इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। कुछ भी मजदूर लोग, देखिए ये तो एक बहुत ही मजबूरी में ये हम लोग को फैसला लेना पड़ा बंदी का। ये हमको भी बहुत अफसोस है, स्टाफ के तरफ से भी बहुत अफसोस है। पुराने वर्कर जो हमारे साथ इतना अच्छा मेहनत करके फैक्ट्री को बढ़ाए, तरक्की दी है और इससे ही फैक्ट्री आगे बढ़ी, फली फूली, इसलिए हम लोग को भी अफसोस है और मजबूरी में बंद करना पड़ा। मजबूरी हमारी ये आ गई, एक पक्ष ये है कि ये 1987 की पहली फैक्ट्री है, वन इन इंडिया, साउथ कोरिया कोलैबोरेशन से बना था, पहली फैक्ट्री थी। इसके कंप्यूटर में कोई भी नहीं थे, मगर उसके बाद अभी ये सेमी ऑटोमेटिक ढंग से चल रहा है, मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक ढंग से चल रहा है, पुरानी पद्धति पे चल रहा है। इंडिया में कोई इसका कंप्यूटर नहीं था, मगर अभी पहला कंप्यूटर बना इसका बोरोसिल, जो कि गुजरात में है, राजस्थान में बोरोसिल और सेलो बड़ी कंपनी है, उनकी का इकाई है गुजरात में। ये दोनों ही ऑटोमेटिक पद्धति से ओपल ग्लासवेयर बनाती है। और तीसरा कंप्यूटर इसका खुद का बना बीवा फ्रॉम लाओपाला, जो कि सितारगंज में है। तो 3 ऑटोमेटिक यूनिट इसी लाइन में आ गए। तीनों की गुणवत्ता काफी अच्छी है, काफी बेहतरीन है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम है ऑटोमेटिक होने के नाते। और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाओपाला का बहुत ज्यादा है, इसलिए लगातार ये फैक्ट्री घाटे में चल रही थी। फिर भी हमारे वरीय प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी टीम ने डिसाइड किया कि इसको हम लोग छोटा करके चलाएंगे, कुछ और भी उपाय करके इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 महीने से हम मजदूरों को आधी हाजिरी दे रहे थे, करीब 20-21 दिन से पूरी हाजिरी दे रहे थे, मगर किसी भी तरह से किसी भी कसौटी पर इसको कसने के बाद भी चलाने की स्थिति नहीं बन पड़ी। इसीलिए हम लोगों ने अचानक से कार्य स्थगन, सस्पेंशन ऑफ वर्क के मातहत हम लोग इसको बंद किया और इसकी सूचना हमने सभी सरकारी प्राधिकारियों को भी दे दी है, यूनियन के प्राधिकारियों को भी दे दी है। उनका पक्ष है कि 3 महीना पहले परमिशन लेना चाहिए। ये सच है कि ये भी एक नियम है, जो अगर हम लोग क्लोजर करते हैं तो 3 महीना पहले परमिशन लेना पड़ेगा, बट हम लोगों ने कार्य स्थगन किया है, सस्पेंशन ऑफ वर्क किया है, इसलिए हम लोग अचानक से दिए नोटिस। और इस पर जो भी वॉलंटियर रिटायरमेंट की हम लोगों ने स्कीम भी दी है, अगर जो मजदूर हमारी स्थिति को समझते हुए VRS के तहत आएंगे उसको हम लोग वार्ता होगी, हो सकता है सरकारी पक्ष भी इस वार्ता में है, त्रिपक्षीय वार्ता होगी। तो त्रिपक्षीय वार्ता के बाद या यूनियन के वार्ता के बाद मजदूरों के हित में जो भी मुआवजा दिया जाएगा उसको देने के लिए प्रबंधन तैयार है। ये बंदी क्वालिटी के चलते, कंपटीशन के चलते बंद हुआ और कोई कारण इसके पीछे नहीं है। कंपनी द्वारा इनलीगल बंदी का नोटिस लगाया गया और जो यूनियन को देने से पहले नोटिस लगा दिया, काम बंद, फैक्ट्री बंद।
ये तो गलत है। हमको पहले बताते, यूनियन को पहले बताते, सरकार को चिट्ठी देते, ये सब तो कुछ किए नहीं। एक बैग फैक्ट्री बंद कर दिया, मजदूर आज भुखमरी के कगार पर है। मजदूर का घर कैसे चलेगा? मजदूर 4 महीने से परेशान है ये कंपनी के चलते, ये मैनेजमेंट के चलते। मजदूर को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। आप हमको पहले बता देते कि हम बंदी करने जा रहे हैं, हम सोचते उसके बारे में। आप इलीगल बंदी क्यों किए? इलीगल बंदी क्यों किया? हम लीगल बंदी अगर है तो हम सरकार को डिमांड किया, आप आइए हमको बताइए इलीगल है और मजदूर को सही मुआवजा दीजिए। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग आगे की रणनीति के लिए तैयारी कर चुके हैं। कल झारखंड सरकार के सचिव श्रम विभाग के हैं, उनको हम लोगों ने लेटर से अवगत कराया है और फैक्ट्री के मालिक वो होते हैं, जबकि इन्होंने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। जबकि 1947 आर्टिकल एक्ट में बता रहा है 250 कि आप किसी भी कंपनी को बंद करने से पहले 3 महीना पहले आपको अवगत कराना होगा, सरकार और यूनियन दोनों को। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से भी आह्वान किया है कि आप इस पर उचित फैसला करें और बंदी का नोटिस लगाइए। जो आप लगाए सस्पेंशन ऑफ एक्शन ऑपरेशन, ये नहीं, बंदी के लगाए ताकि मजदूरों को मुआवजा अच्छा मिले। इसमें मुआवजा हम लोग को आप अपने से क्यों सेट कर दिए? ये प्रबंधन खुद से किया है, ये नहीं चलेगा। हमारा जो मुआवजा है कि मजदूरों का सही दे और सरकार इस बीच में पड़े और 3 पक्षी हो ताकि वो फैसला सही हो। और मजदूर जो अभी 450-500 हमारा बेरोजगार हो गया है उसके बारे में सरकार सोचे। और सरकार एक तरफ कह रही है कि जो भी बंद फैक्ट्री चालू किया जाए, लेकिन यहाँ पे तो चालू फैक्ट्री को बंद किया जाएगा, जबकि हम लोगों ने यहाँ के मंत्री को भी कहा, वो भी कुछ इस पर एक्शन नहीं लिए। उनको जोर देना चाहिए था हाफिजुल हसन जी को। ऐसा कुछ नहीं कि आज हम लोग शपथ लिए हैं, इरफान अंसारी उनसे भी मिलेंगे, बाकी सारा कागजात हम लोग पूरा हर एक डिपार्ट को दे चुके हैं। इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में रहेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।